स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन टर्म और एब्जॉर्प्शन टर्म दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। एड्जॉर्प्शन जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ज़्यादा रहती है। ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे उस सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जितने सरफेस पे ज़्यादा उतने ही अंदर होंगे, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एक एग्जांपल हम देखते हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस ए बाय बी। ठीक है, एक सब्सटेंस है आपके पास बी और उसके ऊपर एक दूसरा सब्सटेंस है ए, वो एड्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ए बाय बी का मतलब ये है कि ए इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और उस ए की कंसंट्रेशन बी के सरफेस पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन पार्ट्स ऑफ बी अवे फ्रॉम सरफेस इज नेग्लिजिबल। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी बात हम करें एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बाय बी, मतलब बी के द्वारा ए की एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ए है सब्सटेंस हमारा, उस बी के पूरे सिस्टम में अंदर बाहर हर जगह एक जैसा रहेगा, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज बेटा कि हम लोग एक चौक लेते हैं, उस चौक को इंक में डिप कर देते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि चौक का जो सरफेस है वो ब्लू कलर का हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि उसके कलर्ड मॉलिक्यूल उसके सरफेस के ऊपर आ गए। ऑन द अदर हैंड द सॉल्वेंट ऑफ द इंक, जिस इंक का जो सॉल्वेंट है जिसमें हमने वो कलर्ड इंक घोली हुई है, ठीक है, वो हमारे उस चौक के अंदर चली गई होती है अगर हम उसको तोड़ के देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रही है। चौक के सरफेस के ऊपर जो कलर आ गया वो है एड्जॉर्प्शन, और जब चौक को तोड़ के देखा तो अंदर जो है हमारे पास जो है नमी आ गई, मॉइस्चर आ गया, वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो जब हम चॉक स्टिक को तोड़ते हैं ये देखा जाता है कि वो अंदर से वाइट ही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब कलर्ड सब्सटेंसेस जब सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस करने के लिए। सपोज कि हम लोग एक सिलिका जेल देखते हैं। सिलिका जेल आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग नई शूज़ लेते हैं उसमें साथ में एक छोटा सा पैकेट होता है। ठीक है, उसमें सिलिका जेल होता है, उसको हमेशा बॉक्स में रखा जाता है। सिलिका जेल को जब हम लोग एक मॉइस्ट नमी वाले वातावरण में रखेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वाटर वेपर्स जो हैं सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जम जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लें और उसको भी वाटर के एनवायरनमेंट में रखें तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कैल्शियम हाइड्राइड क्लोराइड को जब हम लोग चेक करेंगे तो वो थ्रू आउट कहते जो है गीला होगा। इसलिए ये दोनों प्रोसेस जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को डिस्टिंग्विश। डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम जो है एड्जॉर्प्शन का, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन में आप देख रहे हैं कि ये वाटर वेपर है, इधर भी वाटर वेपर है, बीच में हम लोगों ने सिलिका जेल का एक पीस लिया है। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर हैं सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर आ गए हैं, बाहर अंदर बिल्कुल नहीं गए हैं, तो ये एड्जॉर्प्शन शो हो रही है। और दूसरे डायग्राम में भी में देखिए, यहाँ पे हमने सिलिका कैल्शियम क्लोराइड लिया है, एक पीस लिया है और वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स जो हैं इस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसे हैं, यूनिफॉर्मली हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको एब्जॉर्प्शन और आज के इस वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बीच में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं वो बात करते हैं। वैसे तो पता है आप लोगों को, हमने किया भी है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स जो हैं, गैस और लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड के या लिक्विड के थ्रू आउट बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक सब्सटेंस के जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिना है और एड्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। सेकंड पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन के केस में कंसंट्रेशन जो है किसी एक सब्सटेंस की वो उस पूरे मटेरियल में एक जैसी रहती है, इसलिए वो एक बल्क फिनोमिना है। और एड्जॉर्प्शन के केस में कंसंट्रेशन जो है किसी भी सब्सटेंस की वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द बल्क, इसलिए वो एक सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन के केस में एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू से लेके एंड तक यूनिफॉर्म रेट में एक जैसे रेट पे होती है,
कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। और एड्जॉर्प्शन जो है स्टार्टिंग में कितने फास्ट होती है इन बिगनिंग, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो उसका रेट जो है वो कम होता जाता है। ठीक है बेटा। एक टर्म हमारे पास और आ रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉर्प्शन, SORPTION, सॉर्प्शन। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठी होती हैं। ठीक है, और उन दोनों में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये बताना कि कौन सी कहाँ एड्जॉर्प्शन हो रही है कौन सी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ऐसे केसेस में सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा और थ्रू आउट कहते हैं उसकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा होगा एट ए टाइम यूनिफॉर्मली। तो इस प्रकार के फिनोमिना को हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं दैट इज़ द सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब कि ऐसे केसेस जिसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठी हो रही हैं उसको बोलेंगे सॉर्प्शन। वैसे तो अलग अलग होती हैं लेकिन कुछ केसेस कुछ रिएक्शंस के केस में ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है साइड बाय साइड, इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, SORPTION, सॉर्प्शन। आप ये डायग्राम्स देख सकते हैं, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में आप देखिए सपोज कि आपके पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये दूसरा सब्सटेंस जो है देखिए बाहर प्लस प्लस के निशान से इसको एक्सप्रेस किया गया है, ये सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर ही है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या है, एब्जॉर्प्शन के केस में इस सब्सटेंस जो है इस के पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं ना, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपके पास देखिए सरफेस के ऊपर भी है और इन द बल्क यहाँ पे भी है, तो इसको बोलते हैं सॉर्प्शन।